नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बचे हुए देशों को, क्योंकि हमने अफ्रीका के उन देशों को पढ़ लिया है जो ऊपरी भाग में हैं और जो पूर्वी भाग में हैं उनको पढ़ लिया है। आज हम दक्षिणी भाग से होते हुए पश्चिमी भाग के देशों को पढ़ेंगे। तो हमने शुरुआत में हम लोगों ने यहां से स्टार्ट की थी मोरक्को से, और इसे ऐसे होते हुए इधर आए थे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ हमने पढ़ा था। फिर नीचे की तरफ हम आए, यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका को पढ़ा, और फिर आज हम ऊपर पर चढ़ने वाले थे और ऊपर जाते हुए हम इन भागों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्रम है। आप इसी क्रम में इसको याद रखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए कंठस्थ रहेगा। तो इस तरह से हमने भागों को पढ़ा था। चलिए इनको फटाफट रिवाइज करते हैं और आगे के भागों को पढ़ते हैं। तो हमने इन भागों इसमें पढ़ा था, तो इसमें हमने मोरक्को पढ़ा था, अल्जीरिया पढ़ा था। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्यूनीसिया हम पढ़ते हैं, लीबिया, इजिप्ट को पढ़ लिया हमने। उसके बाद एस का मतलब यहाँ पे हमने सोमालिया पढ़ा था। एस का मतलब हमने यहाँ पे सोमालिया पढ़ा था। ई का मतलब यहाँ पे इथोपिया, और यहाँ पे इरिट्रिया। साथ में हमने यहाँ पे जिबूती भी पढ़ा था। ठीक है, डी मतलब यहाँ पे जिबूती पढ़ा था। नेक्स्ट सूडान पढ़ा था, और साउथ सूडान यहाँ पे हमने पढ़ा था। ये जो देश है ये साउथ सूडान है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे केन्या पढ़ा था। फिर तंजानिया, टी यानी टी से तंजानिया पढ़ा था। उसके बाद एम से मलावी, और दूसरे एम से मोजाम्बिक, KTM1 M2 ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट हम मूव कर गए थे साउथ अफ्रीका। ये सबसे नीचे वाला देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर ही हमने एक छोटा सा देश यहाँ पे लेसेथो देखा था, और यहाँ पे इस्वाथिनी भी देखा था। ठीक है, लेसेथो और इस्वाथिनी देश देखा था। नेक्स्ट हमने ऊपर साउथ अफ्रीका के यहाँ पे बोलीविया देखा था। यहाँ पे क्या देखा था? बोलीविया, सॉरी बोत्सवाना। बोलीविया कौन से महाद्वीप में देश है? बोलीविया नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है बोलीविया। नेक्स्ट इन देशों को देखने के बाद हमने देखा था यहाँ पे बोत्सवाना, बी यानी बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद हमने Z1 और Z2 देखा था। Z1 यानी जाम्बिया, ZA पहले आता है तो जाम्बिया ऊपर होगा, और नीचे ZI यानी जिम्बाब्वे नीचे होगा। ये ZA है और ये ZI जिम्बाब्वे। इसको देखने के बाद आज की क्लास में हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो ये रिमेनिंग पार्ट है हमारा। और यहाँ पे मेडागास्कर भी पढ़ा था। थोड़ा इनको दूसरे मैप में भी देख लेते हैं। एक ये पहली वाली क्लास में हमने पहली वाली पार्ट में हमने इसको देखा था। वो मैप छोटा था जिसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसमें बड़े मैप में आप देख सकते हैं। ये है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल हमने पढ़ी थी रबात। साथ में मोरक्को के मराकेश और कसाब्लांका, दो शहरों को पढ़ा था। कसाब्लांका केमिकल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो मराकेश है ये इंपॉर्टेंट है रेड सिटी, रिलीजियस एरिया होने के कारण रेड सिटी। आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा शहर लाल रंग का दिख रहा है। यहाँ की जो भी बिल्डिंगें होती हैं ज्यादातर रेड कलर की होती हैं। इस तरीके से इसका नाम रेड सिटी रख दिया गया। मराकेश को रेड सिटी भी कहते हैं। मोरक्को को हम याद रख सकते हैं यहाँ से। ये जो लड़की देख रहे हैं ये है नूरा फतेही। नूरा फतेही की जो पेरेंट्स हैं वो मोरक्को से ही रिलेट करते हैं, तो यानी ये जो दिख रही है शायद नूरा फतेही की तरह ही दिख रही है, तो ये है मोरक्को से रिलेट करती है। तो इससे आप याद रखेंगे, और यहीं से अफ्रीका के कंट्रीज को हम लर्न करना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले मोरक्को को याद रखेंगे, मोरक्को से नूरा फतेही को याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद अल्जीरिया देखा था। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स देख लीजिए यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की कैपिटल ट्यूनिस देख लीजिए। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली देख लीजिए जो ऊपरी भाग में है। सब के सब ऊपरी भाग में है, ये मेडिटेरियन सी से लगे हुए भाग हैं। तो ये जो पोर्ट भी हैं और कैपिटल भी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे पोर्ट हम याद रखते हैं लीबिया में, बेंगाजी पोर्ट। लीबिया के ही ऊपरी भाग में गल्फ ऑफ सिड्रा भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। इजिप्ट भी हमने पढ़ा था। इजिप्ट यानी मिस्र, इसकी कैपिटल क्या है? कायरो, कायरो यानी काहिरा। यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हमने पढ़ा था, और पोर्ट सईद हमने पढ़ा था। ये पोर्ट सईद है, यहाँ पे है, जो सुएज कैनाल के मुहाने पर है। सुएज कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है, और ये सिनाई पेनिनसुला को अलग करती है। किससे? इजिप्ट के मुख्य भूमि से। इजिप्ट का ही भाग है सिनाई पेनिनसुला।
तो इसको हमने MATLE के लेटर से याद रखा था। ये आप देख पाएंगे इजिप्ट का ही है, जो मिस्र के पिरामिड हैं। ये पिरामिड यहाँ पे बने हुए हैं, ये सब नील नदी के किनारे बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा विख्यात हैं। तो ये मतले के निमोनिक्स से हमने इन भाग को याद रखा था, यानी अफ्रीका के नॉर्थ के जो देश हैं उनको याद रखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा था। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ये कुछ कुछ कंट्रीज को काट करके अलग से दिखाया गया है, जिससे आपको कैपिटल जो लेटर्स हैं वो अच्छे से दिखाई दें और आप उनको अच्छे से नोट कर पाओ। तो हमने यहाँ पे ये एस का मतलब सोमालिया, ई का मतलब इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। यह है सोमालिया जो एकदम किनारे पे बसा हुआ है, लुटेरों का देश है। इधर सोमालीलैंड की मांग हो रही है। यहीं पे कैपिटल है इसकी बारबेरा। इसकी कैपिटल क्या है यहीं पे? बारबेरा। सॉरी, ये है बारबेरा। क्या है बारबेरा? तो एक पोर्ट है, सोमालिया का एक पोर्ट है बारबेरा, बल्कि कैपिटल इसकी क्या है? मोगादिशु है। जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो कैपिटल है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो कैपिटल है, और जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये के सारे पोर्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। बारबेरा इसकी एक पोर्ट है। नेक्स्ट हमने देखा था सोमालिया के बाद इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथोपिया एक ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी भाग है। उसके बाद इरिट्रिया देखा। इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा। इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, यहाँ पे है अस्मारा जो अंदर की तरफ है, और वहीं अस्मारा जो अंदर की तरफ है, वहीं जो मसावो है, मसावो जो है वो क्या है? इसका एक पोर्ट है, ये हमने देख लिया। जिबूती की कैपिटल जिबूती सिटी। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट हमने सूडान और साउथ सूडान देखा था। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। सूडान की कैपिटल खार्तूम और साउथ सूडान की कैपिटल जुबा। ये हमने याद रख लिया था S1 S2 से। ये सीड को याद रखेंगे, उसके बाद S1 S2 को याद रखेंगे, इसके पहले मतले को याद रखेंगे, MATLE को। नेक्स्ट पार्ट में जब हम मूव करते हैं, ये हमारा फुल मैप है। तो पहले पार्ट में हमने इस वाले भाग को देखा, दूसरे पार्ट में हमने इस वाले भाग को देखा जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका को समझा। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को समझा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस भाग को देखने वाले हैं, इस पूर्वी तटीय भाग को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट भाग में जब हम आते हैं तो हमें ये पूर्वी तटीय भाग दिखता है। सोमालिया के जस्ट नीचे हमें केन्या मिलता है। तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है, ये भी हमने लर्न कर ली। और उसके बाद टी, ये के बाद टी यानी तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, इसको भी याद रख ली। तंजानिया में एक पोर्ट दारुसलाम हम याद रखेंगे, और केन्या में पोर्ट मोम्बासा याद रखेंगे। दोनों की पोर्ट को अच्छे से याद रखेंगे। केन्या से रिलेटेड है मोम्बासा, और जो तंजानिया से रिलेटेड है दारुसलाम। दोनों आसपास ही हैं। इन्हीं दोनों के बीच में दो द्वीप भी हैं, यहाँ पे दो द्वीप भी हैं, पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा पोर्ट और जंजीबार पोर्ट। ये दोनों आइलैंड है। यहाँ के जो पोर्ट है काफी विख्यात है। यहाँ से क्या व्यापार किया जाता है? यहाँ से क्लोव का व्यापार किया जाता है, यानी लौंग का व्यापार किया जाता है। ये लौंग आपको दिख रहा होगा, ये है लौंग, जो मसाले की तरह यूज होता है, और जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं वो भी इसका यूज करते हैं। तो ये है लौंग। लौंग का यूज मसाले में ज्यादातर किया जाता है। तो लौंग के लिए विख्यात है ये दोनों आइसलैंड। ठीक है, पेम्बा और जंजीबार, जो साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में है, तंजानिया के पूर्वी भाग में, और मोम्बासा और दारुसलाम पोर्ट के नजदीक है एकदम। नेक्स्ट और नीचे हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं मलावी। ये M1 पढ़ते हैं, ये है मलावी। ये लौंग की तरह दिखता है, आपको दिख रहा है, लौंग की तरह दिख रहा है। इसी से इसकी कैपिटल याद कर लेंगे, क्या? ली लॉन्ग वे। इसकी कैपिटल हम याद रख लेंगे, ली लॉन्ग वे। ली लॉन्ग वे, इसकी कैपिटल हम याद रख लेंगे, यहां से ध्यान रख पाएंगे, ली लॉन्ग वे। ओके, ली लॉन्ग वे। नेक्स्ट हम देखते हैं मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मापुटो। इसको आप याद रखेंगे, मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो। नेक्स्ट पार्ट में हम उठते हैं तो हम 3 और कंट्रीज को पढ़ते हैं, BR और U। यहाँ पे देख रहे हैं BRU। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बुरुंडी। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? गिटिगा। बुरुंडी की कैपिटल गिटिगा। वहीं आर का मतलब है रवांडा। ये आपको जो देश देख रहा है ये है रवांडा। रवांडा की कैपिटल है किगाली। रवांडा की कैपिटल है किगाली। ऊपर है युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला।
ये देखिए आपको ये कॉफी दिख रही होगी, ये एक ब्रांड है, BRU, ब्रू ब्रू ब्रांड की एक कॉफी आती है। इससे आप याद रखेंगे, बी का मतलब बुरुंडी, आर का मतलब, बी का बुरुंडी, आर का मतलब रवांडा और यू का मतलब युगांडा। ये है बुरुंडी और ये है रवांडा और ये है युगांडा। ठीक है, इसको आप इससे याद रखेंगे, ये आपको ध्यान में रहेगा। जब आप ये फिगर देखेंगे या फिर नहीं भी देखते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए अब कंठस्थ हो जाएगा और ये कंट्रीज आपको याद रखें रहेंगे। BRU का मतलब है ये कंट्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं, तो हम यहाँ पे Z1 और Z2 पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे ये Z1 पढ़ेंगे और Z2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ा, इन कंट्रीज को पढ़ने के बाद, M1 M2 को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जंप कर जाते हैं। साउथ अफ्रीका में हम क्या पढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका की कैपिटल, सबसे पहले तीन कैपिटल हम पढ़ते हैं। केप टाउन एक पहली कैपिटल है, दूसरी है ब्लेमोफोंटेन और तीसरी कैपिटल क्या है, पोर्टोरिया। पोर्टोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाती है साउथ अफ्रीका की, वहीं ब्लेमोफोर्टीन जो है ये इसकी जुडिशियल वो हो जाती है कैपिटल, और जो कैप टाउन है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल हो जाती है। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल हो जाती है। तो साउथ अफ्रीका के इन तीन बातों को हमेशा याद रखेंगे और इसके दो पोर्ट को याद रखेंगे, एक डरबन और एक ईस्ट लंदन। डरबन यहाँ पर है और ईस्ट लंदन नीचे की तरफ है यहाँ पे। ठीक है, ये है डरबन और ये है ईस्ट लंदन। अब साउथ अफ्रीका की इन दो बातों को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साउथ अफ्रीका की दो सिटीज को याद रखेंगे, दो सिटीज को, एक है जॉन्सबर्ग, एक है किम्बलरी। किम्बलरी, ठीक है, किम्बलरी को याद रखेंगे डायमंड से और जॉन्स को याद रखेंगे गोल्ड को। जॉन गोल्ड, किम डायमंड, किम डायमंड, KIMDI, तो किम्बर्ली डायमंड से रिलेटेड है। वहीं जॉन्सबर्ग JOO जो गो, किम डी, ऐसे आप याद रखेंगे। तो जॉन्सबर्ग जो है उसको गोल्ड से रिलेट करके रखेंगे और किम्बर्ली को आप डायमंड से रिलेट करके रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ साउथ अफ्रीका की कुछ प्रमुख बातें। साउथ अफ्रीका में ही दो छोटे देश हैं, उनको भी हम कंठस्थ रूप से देख लेते हैं। एक है लेसेथो और एक है इस्वाथिनी। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जो मैं कलर कर रहा हूं, ये है दो देश हैं। दो देश हैं साउथ अफ्रीका के अंदर ही, दो देश हैं, ये लैंडलॉक्ड देश हैं। ठीक है, ये भू आविष्टित देश हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही हैं। तो ये जो नीचे वाला है ये है लेसेथो, इसका नाम है लेसेथो और इसकी कैपिटल क्या है, मसेरू। जो ये नीचे वाला है ये है लेसेथो, लेसेथो की कैपिटल क्या है, मसेरू। यही जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या है, एस्वाथिनी है, इसको स्वाजीलैंड भी कहते हैं। तो ये है एस्वाथिनी। एस्वाथिनी की कैपिटल क्या है, मवाबने। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, मवाबने। इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, SWATI, स्वाति। स्वाति किसी लड़की का नाम होता है, स्वाति करने गई MBA। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MBA, स्वाति क्या करने गई, MBA। तो इसको याद रखेंगे, इस स्वाथिनी की कैपिटल मवाबने, MBA BANE। ठीक है, इस स्वाथिनी की कैपिटल मवाबने। ठीक है, इसकी एक दूसरी, इसकी कैपिटल लोम्बाना भी है। ठीक है, इसकी एक दूसरी कैपिटल लोम्बाबा भी है, इसको भी याद रखेंगे, लोम्बाबा किसकी, एस्वाथिनी की। वहीं एक हमें एक द्वीप भी मिलता है यहाँ पे, ये एक बड़ा द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, एंटाना नैरिवो। ठीक है, एंटाना नैरिवो, एंटाना नैरिवो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटाना एंटाना नैरिवो, एंटाना नैरिवो। एंटाना नैरिवो को याद रखेंगे, ये इसकी कैपिटल हो जाएगी किसकी, मेडागास्कर की। मेडागास्कर की कैपिटल एंटाना नैरिवो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमने इसके पूर्वी भाग को पढ़ लिया, जो हम पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, ये फिगर्स मैंने कुछ ऐड कर दिए जिससे आपके दिमाग में लंबे समय के लिए ये कंठस्थ हो जाए। उसके बाद Z1 और Z2 भी पढ़ा, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे पढ़ा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे पढ़ा। ओके, तो हमने शुरू में क्या पढ़ा, यहां से हमने
एक बार पूरा का पूरा अफ्रीका के मैप में इसको रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा क्या, मोरक्को, हमने पढ़ा अल्जीरिया, हमने पढ़ा ट्यूनीसिया, हमने पढ़ा लीबिया, हमने पढ़ा इजिप्ट, फिर हमने पढ़ा क्या यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया पढ़ा, इथोपिया पढ़ा, इरिट्रिया पढ़ा और जिबूती पढ़ा। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सूडान पढ़ा, साउथ सूडान पढ़ा। ये हमेशा आपको दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए। सूडान पढ़ा, साउथ सूडान पढ़ा, फिर केन्या पढ़ा, तंजानिया पढ़ा, मलावी पढ़ा, मोजाम्बिक पढ़ा। इतना पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ नीचे तो भी आएंगे, उसके पहले हमने यहाँ पे एक चीज और क्या पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी हमने क्या, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इन 3 को पढ़ा। फिर नीचे हम आते हैं तो यहाँ हमने साउथ अफ्रीका को पढ़ा, यहाँ हमने जाम्बिया और जिम्बाब्वे को पढ़ा, और यहाँ पे बोत्सवाना भी पढ़ लिया। इतना हमने पढ़ लिया है और सबके सब कंट्रीज को भी याद रखिए। साउथ अफ्रीका के अंदर लेसोथो और इस्वाथिनी, इसको भी हमने, ये जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं इनको भी देखा। यहाँ पे मेडागास्कर एक द्वीप भी देखा। ये है हमारा साउथ अफ्रीका, ये कुछ ऐसा है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये होते हुए मेडिटेरियन सी से ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका इस तरह से हमने पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा मेडिटेरियन सी, यहाँ पे हमने पढ़ा रेड सी, ठीक है। और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो यहाँ पे स्वेज नहर से मेडिटेरियन सी को जोड़ता हुआ स्वेज नहर है। और यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा हमारा अटलांटिक ओशन है, और ये हमारा का पूरा इंडियन ओशन है। तो हमने ये पढ़ लिया। यहाँ भी हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सूडान, साउथ सूडान, केन्या, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, उसके बाद बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं, फिर से यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका पढ़ लेते हैं। इसके अंदर लेसोथो और इस्वाथिनी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इस्वाथिनी भी है, और मेडागास्कर उधर देखते हुए आगे हम जब पढ़ते हैं तो बोत्सवाना देख लेते हैं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया देख लेते हैं। जिम्बाब्वे ZA यानी ऊपर रहेगा, जिम्बाब्वे ZI यानी नीचे रहेगा। जैसे MA मलावी ऊपर रहेगा, MOO नीचे रहेगा। सब जगह ऐसा ही है, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करने वाले हैं और इस भाग को पढ़ने वाले हैं। नामीबिया, अंगोला, अपना ये कांगो, DRC, इस भाग को हम जूम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इस भाग को जूम करने वाले हैं। ये जितने पार्ट हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैप में हम देखते हैं, ये हमारा फुल मैप है। फुल मैप में हमने ये वाले पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम इस पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। जो भी कंट्रीज आपको कलरफुल दिख रहे हैं ये सारे लैंड लॉक हैं, इसको भी आप अलग से लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये हमारा वो वाला भाग है, और ये है साउथ अफ्रीका से, यहाँ से जुड़ा हुआ क्या है, यहाँ बोत्सवाना है, बोत्सवाना से जुड़ा हुआ नामीबिया है, उसके बाद इस तरीके से, और नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका है। तो अब हम इस वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहोक। यहाँ पे गर्म हवा चलती है, विंडहोक यानी हवा चलती है, कौन सी हवा, गर्म हवा, विंडहोक। इतनी तेज हवा चली कि यहाँ का जो चीता है वो छलांग मारकर भारत आ गया। नामीबिया से ही चीते लाए गए थे कूनों में। शुरुआत कहां से की गई थी, नामीबिया से। नामीबिया के चीतों को कहां लाया गया, कूनों में। यहाँ क्या चलती है, विंडहोक। इसकी कैपिटल क्या है, विंडहोक। यहाँ वैसी विंड चली कि छलांग लगाकर चीता भारत पहुंच गया। नामीबिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, विंडहोक। एक कंट्री हमने यहाँ पे देख लिया। ये पश्चिमी तट पर है, और ये अटलांटिक ओशन है। ये अटलांटिक ओशन है पूरा ये वाला भाग। और अब हम पश्चिमी भाग को पढ़ रहे हैं, यानी अफ्रीका के पश्चिमी भाग को पढ़ रहे हैं। तो सबसे नीचे हम देखते हैं नामीबिया। इसके भी नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हमने पढ़ ही लिया है इस भाग में पढ़ते समय। तो साउथ अफ्रीका के बाद नामीबिया। नेक्स्ट हम ऊपर आते हैं तो हमें मिलता है अंगोला। नामीबिया के बाद हमें मिलता है अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा। यहाँ पे क्या है, बोत्सवाना। आपको एक क्रम दिख रहा होगा, बी, यहाँ पे क्या है, ए।
यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है एन, एक वर्ड बन गया क्या, बी ए एन, बैन मतलब प्रतिबंध लगाना। तो बी से क्या है, बोत्सवाना है, बी से क्या है, बोत्सवाना है, ये हमने देख लिया पहले ही क्लास में। ए से हम क्या देख लेते हैं, अंगोला, ए से हम देख लेते हैं अंगोला, और जो एन से है इससे हमने अभी पढ़ा नामीबिया, ठीक है। ये एन से हमने पढ़ा नामीबिया, और सबकी कैपिटल भी हमने पढ़ ली। नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहोक पढ़ ली, बोत्सवाना की कैपिटल हमने पहले ही पढ़ रखी है, और अंगोला की कैपिटल क्या भी पढ़ लेते हैं हम, लुआंडा। देखिए ये आपको दिख रहा है बोत्सवाना, इसी के जस्ट बगल में ही हम पढ़ रहे हैं, ये वाला भाग जो है इसको हम पढ़ रहे हैं। यहीं पे है नामीबिया और यहीं पे है अंगोला, तो ये है बी, ये है ए और ये है एन, तो बी ए एन। देखिए गैब्रोन इसकी कैपिटल है बोत्सवाना की, और नामीबिया की कैपिटल विंडहोक, और अंगोला की कैपिटल लुआंडा हमने पढ़ ली। ये पीछे आ गए, हम आगे जाएंगे। तो ये हमने पढ़ ली यहाँ पे अंगोला की कैपिटल लुआंडा। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और हमें मिलेंगे 5 सीज। यहां से हमें क्या मिलेंगे, 5 सीज, 5 सीज, ये 5 सी, 5 सी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ ऊपरी भाग में हमें मिलेगा 5 सी। सभी सी यानी जितने भी देश हैं सभी के देशों का नाम सी से स्टार्ट होता है, तो इसी को हमने क्या हम कहते हैं 5 सीज, 5 सीज। फाइव सीज, 5 सी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 5 के पांचों सी को पढ़ने वाले हैं, तो आपको 5 सी पहले दिखा देता हूं। एक पहला सी है ये, जो सबसे बड़ा सी है, जो सी की तरह दिख रहा है, ये सबसे बड़ा सी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी सबसे बड़ा है, इसका नाम भी बड़ा सबसे है, और इसका एरिया भी सबसे बड़ा है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सबसे बड़ा नाम किसका है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। पहला पहला कंट्री क्या है, डीआरसी। यहां सबका नाम लिखता हूं, यहाँ पे 5 सीज का नाम लिखता हूं, ये 5 सीज है, ठीक है। तो पहला क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये पहला देश है। ये पहला देश हम पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सबसे बड़ा देश है और इसका नाम भी सबसे बड़ा है। पहले सबका नाम याद रख लेते कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबके कैपिटल्स को देखेंगे। तो पहला सी हमने देख लिया, ये डीआरसी। दूसरा सी यहीं पे आपको दिखेगा बगल में, ये दूसरा सी है, ये कांगो, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो। दूसरा क्या है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, या नॉर्मल इसको कांगो भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसको कांगो भी कहते हैं, और वैसे तो रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं। कांगो गणराज्य और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो गणराज्य है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, यानी रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो जिसका नाम बड़ा है उसका एरिया भी बड़ा है, और जिसका नाम छोटा है उसका एरिया भी छोटा है। अब उसके ऊपर हम देखते हैं, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर हमें मिलता है CAR, कार चलाने का। तीसरा क्या है, CAR, CAR, CAR का मतलब क्या है, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ, सेंटर अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी सेंट्रल मतलब बीच में है, पूरे अफ्रीका के बीच में है, और अफ्रीकन यानी अफ्रीका में है, रिपब्लिक यानी गणराज्य, यानी सेंटर रिपब्लिक ऑफ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये क्या है, तीसरे नंबर पे है, और ये तीसरा सी हमने पढ़ लिया। चौथा सी हम देखते हैं, चौथा सी हमें मिलता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, चौथा सी हमें ऊपर की तरफ मिलता है। ये क्या है, ये है चाड, चाड सी, तीसरा चौथा सी हमें मिलता है चाड, जो सबसे ऊपर है। उसके बाद हमें एक यहाँ पे सी मिलता है, ये क्या है, कैमरून। ये क्या हमें मिल जाता है, कैमरून।
पांचवा हमें मिल जाता है कैमरून। चौथा हमें मिल जाता है चाड। तीसरा हमें मिल जाता है CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दूसरा हमें मिल जाता है RC, RC का मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो। और पहला हमें मिल जाता है DRC, DRC का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये है हमारे 5C। ये पांचों C को हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? DRC। पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। साउथ में क्या है? सबसे सबसे साउथ में क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर उसके बाद जस्ट उसके पूर्वी भाग में कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी दूसरा C। इन दोनों के ऊपर, कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सभी जितने भी सी हैं उनके बीच में है, और वैसे अफ्रीका महाद्वीप के भी बीच में है, लैंडलॉक कंट्री है। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट हम चाड पढ़ते हैं और कैमरून पढ़ते हैं। अब सबकी कैपिटल भी एक बार देख लेते हैं। कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? किंशासा, 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 किंशासा। इसको याद रखेंगे हम। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? किंशासा। इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, ग्रीन से ना, ठीक है। तो ये हो जाती है किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? किंशासा। वहीं कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? ब्राजीविले, ब्राजीविले, ठीक है, ब्राजीविले। ब्राजीविले। रिपब्लिक ये रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल क्या हो जाती है? ब्राजीविले, ब्राजीविले, ठीक है, ब्राजीविले। वहीं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या हो जाती है? बेंगुई, बेंगुई। सेंट्रल इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? बेंगुई। इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? बेंगुई, बेंगुई हम याद रखेंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? बेंगुई। और एंडेजिमीना किसकी कैपिटल है? चाड की। एंडेजिमीना किसकी कैपिटल है? चाड की। एंडेजिमीना। एंडेजिमीना किसकी कैपिटल है? वो किस ये किसकी कैपिटल है? ये है चाड की। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई, ये चाड की कैपिटल क्या है? एंडेजिमीना। एंडेजिमीना कैपिटल किसकी है? चाड की। उसके बाद हम देखते हैं कैमरून। कैमरून की कैपिटल क्या है? युआंडे। युआंडे किसकी कैपिटल है? कैमरून की। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, युआंडे किसकी कैपिटल है? कैमरून की। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सबसे नीचे है, इसकी कैपिटल क्या है? किंशासा। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल ब्राजीविले। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल बेंगुई। नेक्स्ट चाड की कैपिटल डिजेमेना एंड डेजिमेना। उसके बाद कैमरून की कैपिटल युआंडे। इतना हमने देख लिया। यहीं बीच में एक गड़बड़ करता हुआ देश है, यह है गैबोन। इसको भी आप याद रखेंगे, ये सी से अलग है। ये क्या है? गैबोन। इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। और ये एक छोटा सा देश है यहाँ पे, ये है गैबोन। एक और छोटा सा देश है यहाँ पे, ये है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी है यहाँ पे। इसको आप भी चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है उन कंट्रीज को हमने देख लिया। ये हमने, अब इसको बड़े मैप में आपको दिखाते हैं। तो इसको बड़े मैप में हम देखते हैं तो हमें ये यहाँ पे दिख रहा है, ये है नामीबिया, विंडहोक। इसकी कैपिटल हमने देख ली, विंडहोक। उसके बाद है ये अंगोला, इसकी कैपिटल लुआंडा हमने देख ली। उसके बाद जब हम 5 सीज देखते हैं तो सबसे पहले हमें बड़ा वाला ये दिखता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसकी सीमा यहाँ पे समुद्र से लगती है। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये बीच में तो लग रहा है कि हमें लगेगा कि लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन लैंड लॉक नहीं है। इसकी सीमा यहाँ पे आकर के ये यहाँ पे समुद्र से लगती है। तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद इसकी कैपिटल किंशासा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कांगो।
यहाँ पे हम देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके ऊपर हम देखते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी CAR, DRC, RC, CAR, CC, ठीक है। डी DRC देख लिया, RC देख लिया, उसके बाद CAR कार देख लिया। फिर उसके बाद ऊपर हम देखते हैं चाड और कैमरून। कैमरून भी एक जो है समुद्री देश है, यानी समुद्र से सीमा साझा करता हुआ देश है। वहीं छोटा सा देश हमने गैबोन भी देखा, और यहीं पे है इक्वेटोरियल गिनी। गैबोन और कैमरून के बीच में क्या है? इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी है, इसको भी याद रखेंगे, ये इक्वेटोरियल गिनी है। इक्वेटोरियल गिनी को हम याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। तो हमने यहां से स्टार्ट की, यहां से पढ़ते हुए नीचे आए, नीचे से पढ़ते हुए हम ऐसे ऐसे इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया। अब हमारा बचता है ये वाला भाग, ये वाला भाग। अब हम इसको जूम करने वाले हैं और इसके पश्चिमी भाग को पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कई छोटे छोटे देश हैं और उनकी अलग अलग विशेषता है, तो उनको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं ये, नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे और हम पढ़ेंगे इन वाले देश को। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे सूडान वगैरह पढ़ा था, सूडान, साउथ सूडान, ईस्ट सूडान, साउथ सूडान। अभी जब हम बहुत ढेर सारे सी पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन, जिसकी कैपिटल बेंगुई पढ़ा हमने। उसके बाद चाड पढ़ा, उसके बाद कैमरून पढ़ा। इस भाग को हमने पढ़ लिया है, इधर के सारे नीचे के भाग को पढ़ लिया है। ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये है इक्वेटोरियल गिनी, और इसी के नीचे यहाँ पे गैबोन है। तो इक्वेटोरियल और गिनी और गैबोन को भी आप ध्यान रखेंगे। अब एक नए पेज में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। इस वाले भाग को एक नए पेज में पढ़ते हैं। तो इस वाले भाग को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपरी भाग को पढ़ लेते हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ऊपरी भाग को पढ़ लेते हैं, फिर हम ये ऐसे ऐसे आते हुए इधर आएंगे, फिर हम ये इस तरीके से नीचे आएंगे और इन देशों को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ के सारे देशों को पढ़ लिया है, सूत्र के माध्यम से भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं MMN, ठीक है। MMN पढ़ने वाले हैं। एक M यहाँ पे, एक M यहाँ पे, और एक N यहाँ पे। अगर चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ पढ़ते हैं। ये N1 और ये N2, यहाँ पे इसको अलग दो देश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इधर के देशों को पढ़ते हैं। तो जब N1 और N2 को पढ़ते हैं, इतने सारे सूत्रों के मतलब निमोनिक्स पढ़ने के बाद, तो हम पहला N1 क्या देखते हैं? नाइजर। और दूसरा कैपिटल क्या, दूसरा कंट्री क्या देखते हैं? नाइजीरिया। इसका नाम बड़ा है, और ये कहां से रिलेट करता है? ये समुद्र से अपनी सीमा साझा करता है। वहीं नाइजर क्या है? छोटा। नाइजर नाइजर लैंडलॉक कंट्री है, छोटा नहीं है। नाइजर क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो N1 से नाइजर और N2 से नाइजीरिया हमने पढ़ लिया। नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा और नाइजर की कैपिटल नियामे, ठीक है। नियामे पढ़ लिया। नाइजर की कैपिटल क्या पढ़ेंगे हम? नियामे। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या पढ़ेंगे? अबुजा। तो N1 और N2 पढ़ लिया, यानी 5 C's पढ़ने के बाद हमने N1 और N2 पढ़ लिया। अब नेक्स्ट भाग में हम आते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे एक बड़ा सा M। ये क्या मिल रहा है? बड़ा सा M। आपको दिख रहा है ये बड़ा सा M? हमें यहाँ पे एक बड़ा सा M मिल रहा है। ए ऐसे ऐसे ऐसे, M कहाँ बनता है? ऐसे 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 ऐसे। M का मतलब क्या है? माली। ये M है बड़ा, ये इसका नाम है माली। वहीं जो ऊपर का M है, ये बड़ा खतरनाक M है। इसका नाम है मुर्तानिया। इसका नाम है मुर्तानिया। इसका नाम है मुर्तानिया। और इसकी कैपिटल क्या है? नुएक नुएक नुएकचट। नुएकचट खतरनाक नाम है इसका। इसका नाम है नुएकचट। इसका नाम क्या है? नुएकचट। इसकी इसकी जो कैपिटल है वो है नुएकचट।
मुर्तानिया की कैपिटल जो यहाँ पे है इसका नाम है नुएक्चट, नुएक्चट। और माली की कैपिटल क्या है? बामाको। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। इसको याद रखेंगे, बमाको। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। और मुर्तानिया की कैपिटल क्या है? मुर्तानिया की कैपिटल क्या है? नुएक्चट। मुर्तानिया की कैपिटल क्या है? ये मुर्तानिया, मुर्तानिया की कैपिटल क्या है? नुएक्चट। और जो एम है, जो बड़ा वाला एम आपको दिख रहा है, ये है माली। इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये बन जाएगा बी। बी से बमाको, एम से माली, बी से बमाको। जैसा देश का रूप वैसा देश का नाम। तो ये बी से कैपिटल बन जाएगी और एम से माली बन जाएगी। तो इन दो बड़े देशों को हमने याद कर लिया। किसके बाद? नाइजर और नाइजीरिया के बगल में। नाइजर और नाइजीरिया के बगल में, ये नाइजर, ये नाइजीरिया के बगल में माली और मुर्तानिया आप हमेशा याद रखेंगे। नाइजर और नाइजीरिया के बगल में, नाइजर और नाइजीरिया के बगल में मुर्तानिया और माली को आप याद रखेंगे। माली की कैपिटल बमाको और मुर्तानिया की कैपिटल नुएक्चट। कैपिटल्स को भी साथ में पढ़ रहे हैं, इसको भी आप नोट करते जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे मेरे साथ में। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाइए। ठीक है, यह है माली। माली की कैपिटल यहाँ पे है, आपको मिलेगी बमाको। और मुर्तानिया की कैपिटल नुएक्चट, जो तट पर मिलेगी, इधर हमारा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी सहारा मिलेगा, मोरक्को मिलेगा। ये जो दो देश हैं उनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भाग में आते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे GTB। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे GTB। GTB जब हम खोजते हैं तो हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ये G मिलेगा, ये T मिलेगा और ये B मिलेगा। यानी ये तीन देश हम याद रखेंगे GTB से। ठीक है, इन तीन देशों को हम याद रखेंगे GTB से। N1 N2 को पढ़ने के बाद चाहिए तो आप इनको पढ़ लीजिए, GTB, क्योंकि ये पास में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आप इधर जाकर के इनको पढ़ सकते हैं। तो G से हम घाना याद रखेंगे, T से टोगो याद रखेंगे और B से बेनिन याद रखेंगे। घाना, टोगो, बेनिन, ये तीनों लंबे देश हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं और अफ्रीका के पूर्व पश्चिमी भाग में है। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी अफ्रीका के भाग ये कहलाते हैं घाना, टोगो, बेनिन। ये जो दिख रहा है ये वाला देश, ये देश है क्या? घाना। और इसके बीच में जो ये बीच में जो टी की तरह दिख रहा है, अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो ये बीच में टी की तरह दिख रहा है, ये क्या है? टोगो। घाना, टोगो, और ये जो इस किनारे पर है ये है बेनिन। घाना, टोगो, बेनिन। ओके, घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। ए, यहां पे आपको दिख रहा होगा ACCRA, अकरा। घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। घाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? अकरा। उसके बाद हम देखते हैं टोगो। टोगो की कैपिटल क्या है? लोम। टोगो की कैपिटल क्या है? लोम। टोगो की कैपिटल क्या है? लोम। यहाँ पे ये है टोगो, टोगो की कैपिटल क्या है? लोम। उसके बाद है बेनिन। बेनिन की कैपिटल क्या है? पोर्टो नोवो। बेनिन की कैपिटल क्या है? बेनिन की कैपिटल क्या है? पोर्टो निवो। बेनिन की कैपिटल पोर्टो निवो। घाना की कैपिटल अकरा, इसको इधर लिखते हैं। घाना की कैपिटल अकरा। ये पहला GTB। GTB नगर में रहते हैं बच्चे, मुखर्जी नगर के पास में है GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर। तो उससे आप इसको याद रखेंगे, GTB नगर। GTB नगर क्या है? GTB नगर है यहाँ पे बसा हुआ है। पहला है घाना, टोगो, बेनिन। घाना, टोगो, बेनिन, GTB, और यहाँ पे है नगर। घाना, टोगो, बेनिन, यहाँ पे है नगर। नगर से नाइजीरिया और ऊपर है नाइजर। नाइजर ऊपर है, नीचे है नाइजीरिया। रिया, यहाँ पे रिया पोर्ट। रिया पोर्ट आपको पता ही होगा, रिया पोर्ट। तो उसको आप याद रख सकते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया नीचे है, आप याद रखेंगे, और जो नाइजर है वो ऊपर है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। नाइजर लैंडलॉक कंट्री है, नाइजीरिया
लैंडलॉक कंट्री नहीं है, समुद्र से सीमा साझा करता है और यहाँ पे इसके ढेर सारे प्रमुख पोर्ट हैं। यहाँ से प्राचीन काल में ढेर सारे जो दास थे, दासों का व्यापार किया जाता था, दासों का व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम यहाँ पे स्लेव पोर्ट हो गया। जो यहाँ पे कोस्ट पाए जाते हैं, जो यहाँ के तट है ना, ये तट दास के व्यापार के लिए काफी पॉपुलर थे। प्राचीन काल से ही ये दासों का जो व्यापार होता था, अफ्रीकन जो दास थे उनको दूसरे देशों में भेजा जाता था, तो इसलिए ये पोर्ट जो थे वो स्लेव कोस्ट कहलाने लगे, यानी दासों का व्यापार करने वाले दास के तट कहलाने लगे। तो नाइजीरिया के तट को याद रखेंगे हम स्लेव कोस्ट की तरह, ठीक है। और जो हमारा घाना है, ये इस तट को हम याद रख रहे हैं, ठीक है। जो घाना का तट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट था, ये गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट था जी, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड कोस्ट। तो जब यहाँ से ढेर सारे सोने के खाने होती थी, वहां से सोने को दूसरे देशों में भेजा जाता था, तो इसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। वहीं जो नाइजीरिया वाला कोस्ट है इसको कहा जाता था स्लेव कोस्ट, यानी यहाँ से दासों का व्यापार किया जाता था, तो इस वाले कोस्ट को स्लेव कोस्ट कहा जाने लगा। और यहाँ से सोने का व्यापार खूब मात्रा में किया जाता था, तो इसे गोल्ड कोस्ट कहा जाने लगा। वहीं और थोड़ा पश्चिमी भाग में हम जाते हैं तो हमें मिलता है ये कोट दे आइवरी। कोट दे आइवरी का है, ये भी एक कोस्ट है, ठीक है। कोट दे आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाने लगा। ये जो देश का नाम है इसका नाम है कोट दे आइवरी, और इस देश का जो ये वाला तट है इसको आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ से जो हाथी दांत थे, हाथियों के जो दांत होते हैं वो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये ऐसे, तो इन दांतों का जो व्यापार था वो यहाँ से किया जाता था और इनकी तस्करी खूब मात्रा में की जाती थी। जंगलों से हाथियों को पकड़ के उनका दांत जो ये वाले थे इनको काट करके इनको भेजा जाता था। इनसे ढेर सारे यंत्र तंत्र की बहुत सारी जड़ी बूटियां बनाई जाती थी, साथ ही साथ कंघी और जो सौंदर्य की चीजें हैं, वस्तुएं, आकर्षित एस्थेटिक चीजें दांतों का प्रयोग करके बनाई जाती थी प्राचीन काल में। तो इस कोस्ट को नाम दे दी गया आइवरी कोस्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम और जब पश्चिमी भाग में आते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है लाइबेरिया, यहाँ पे हमें मिलता है नाइजीरिया और इस भाग में हमें मिलता है लाइबेरिया। लाइबेरिया किस लिए विख्यात था, ये अनाज के लिए विख्यात था, यानी अनाज का जो व्यापार होता था वो यहाँ से होता था, तो इसको नाम दे दिया गया ग्रेन कोस्ट, यानी अनाजों का तट कह दिया गया इसको। तो ये है लाइबेरिया। तो इन तटों को जब हम याद रखते हैं तो इन तटों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नेक्स्ट चित्र में हम आपको दिखाते हैं, ये है लाइबेरिया और ये है ग्रेन कोस्ट, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप पहला चित्र याद रखेंगे ग्रेन कोस्ट को, जो सबसे किनारे है, और लाइबेरिया है, और ग्रेन कोस्ट यानी अनाजों के व्यापार के लिए जाना जाता था। ये देख रहे हैं यहाँ के जो चावल है काफी पॉपुलर होते थे, चावल है, ये ढेर सारे विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, इनको यहाँ से व्यापार किया जाता था, तो ये ग्रेन कोस्ट हो गया। और ये है आइवरी कोस्ट, यहाँ से हाथी दांत का व्यापार किया जाता था, और ये आज के समय में कोकोस का सबसे बड़ा निर्यात, सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ पे होता है। ये है कोस्ट दे आइवरी। यहाँ पे कोकोस आप देख रहे हैं, ये कोकोस है जिसको सुखाया जा रहा है, ये कोकोस के लिए विख्यात है आज के समय में। और प्राचीन काल में यहाँ से हाथी दांत हमने आपको दिखाया, उसका यहाँ से निर्यात किया जाता था, यानी तस्करी की जाती थी यहाँ से, तो इस तट का नाम रख दिया गया आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं घाना गोल्ड जी से गोल्ड कोस्ट। ये देखिए घाना गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और लेगेसी इसकी है यहाँ पे, तो घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, घाना के तट को। और नाइजीरिया प्राचीन काल में विख्यात रहा है, किस लिए, स्लेव के व्यापार के लिए, यानी स्लेव कोस्ट कह दिया गया। देखिए किस तरीके से मारपीट के जो ब्रिटिश होते थे और जो फ्रांसीसी होते थे, पुर्तगाली होते थे, और भी अन्य देश के जो नागरिक होते थे, पैसे वाले होते थे, वो यहाँ से दासों को पकड़ करके ले जाते थे, खरीद कर ले जाते थे और अपने देशों में उनसे काम करवाते थे, खेती कृषि करवाते थे। यहाँ से अमेरिका ले जाया जाता था, वहाँ पे खानों में उनसे काम करवाया जाता था। वहीं साउथ अमेरिका के भागों में जब ले जाया जाता था तो वहाँ पे उनसे कृषि कराई जाती थी, गोल्ड खान्स में उनसे सोने का उत्पादन कराया जाता था। यहाँ से दासों को भारत भी लाया जाता था,
चीन ले जाया जाता था। इन सब देशों में ले जाकर के इनसे मेहनती काम करवाए जाते थे और इनको दासों की तरह रखा जाता था। तो हम यहाँ पे स्लेव कोस्ट को देखते हैं नाइजीरिया की। अब हम अपने पुराने पुराने उसमें आते हैं और इनके कैपिटल्स को भी देखते हैं। तो जीटीबी आपने देख लिया होगा। अब इसको एक किनारे करते हैं, जो कोस्ट वाला नाम है इसको अलग बात है ये। अब हम जो अपना कंट्रीज और कैपिटल्स देख रहे हैं उनको देखते हैं। तो हम नाइजीरिया और नाइजर देख लिया, तो नियामे और अबुजा इनकी कैपिटल्स को पढ़ लिया। फिर एम की तरह दिखने वाले माली को पढ़ लिया, माली और मुर्तानिया, ठीक है। माली की कैपिटल बमाको पढ़ ली और मुर्तानिया की कैपिटल नुएकचट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे जी टी बी आ जाते हैं। तो जी से हमें घाना मिल जाता है, टी से टोगो मिल जाता है, बी से बेनिन। घाना की कैपिटल अकरा पढ़ लिया, टोगो की कैपिटल लोम पढ़ लिया और बेनिन की कैपिटल पोर्टो नो पढ़ लिया। इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट टोगो कवर किया और बेनिन कवर किया, यानी जी टी बी नगर हमने कवर कर लिया। ये है हमारा जी, उसके बाद टी, उसके बाद बी। जी टी बी पढ़ लिया, घाना टोगो बेनिन। इसको एक साथ में आप याद रखेंगे और क्रम से बोलेंगे तो ये हमेशा के लिए कंठस्थ रहेगा। घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन यहाँ पे है। उसके बगल में है नाइजीरिया। और नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं घाना टोगो बेनिन पढ़ने के बाद कोस्ट दे आइवरी। अभी हमने आइवरी कोस्ट के लिए इसको देखा, तो ये देश का नाम क्या है, कोस्ट दे आइवरी। और इसकी जो कैपिटल है वो है यामूसुक्रो। इसकी कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। इसकी कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। इसकी कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। यहां लिखता हूं, इसकी कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। यामूसुक्रो, इसकी कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। कोट दे आइवरी की कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। कोट दे आइवरी की कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो, जो बीच में है, जो इसके बीच में है। कोट दे आइवरी पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं लाइबेरिया। इधर लाइबेरिया है, इधर नाइजीरिया है। इधर लाइबेरिया, इधर नाइजीरिया। जहां से घुमाव शुरू होता है वहां पे है नाइजीरिया, और इस तट पे एकदम शुरुआती में क्या है, लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है, मनरोबियो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका नाम है मनरोबियो। इस पोर्ट सिटी का क्या नाम है, मनरोबियो। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, मनरोबियो। मनरोबियो किसकी कैपिटल है, लाइबेरिया की। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है, मनरोबियो। कोट दे आइवरी की कैपिटल क्या है, यामूसुक्रो। यामूसुक्रो कैपिटल किसकी है, कोट दे आइवरी की। और वहीं लाइबेरिया की कैपिटल क्या है, मनरोबियो। मनरोबिया। यह है मनरोबिया। किसकी कैपिटल, लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल मनरोबिया। ये देखने के बाद अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, तो हमें मिलती है यहाँ पे सिएरा लियोन। ओके। सिएरा लियोन की कैपिटल क्या है, फ्री टाउन। फ्री यानी स्वतंत्र रूप से जीवन जीत रहा है कौन, सिएरा लियोन। स्वतंत्र रूप से जीवन कौन जीती है, सिएरा लियोन एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है, फ्री टाउन। एक निमोनिक्स की तरह आप याद रख सकते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं। और इसकी कैपिटल हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, फ्री टाउन। फ्री मतलब स्वतंत्र कस्बा में रहने वाले लोग होते हैं सिएरा लियोन। सिएरा लियोन के दो लोग क्या होते हैं, फ्री टाउन में रहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, फ्री टाउन। सिएरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन, जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी तट पर बसा देश सिएरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन। ओके। नेक्स्ट सिएरा लियोन की जब ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है गुनिया। ये जो आपको दिख रहा है ये है गुनिया। और यहां पे था इक्वेटोरियल गुनिया, इसको गिनी भी कहते हैं, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। गुयना जो देश है वो हमें, गुयना और फ्रेंच गुयना, वो हमें नॉर्थ साउथ अमेरिका के भागों में मिलता है। गुयना और फ्रेंच गुयना वो हमने पढ़ा है साउथ के भागों में। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गुइना या गिनी, इसको गिनी भी कहते हैं या गुइना भी कह सकते हैं आप। तो इसकी कैपिटल क्या है, कोनाक्री। इसकी कैपिटल क्या है, कोनाक्री।
इसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री, CONAKRY। इसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री। इसकी कैपिटल क्या है? गुइना की कैपिटल क्या है? जो यहाँ पे गिनी है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की गिनी का नाम क्या है? यहाँ पे GUINEA। इसका जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है? कोनार्के। और जो गुएना और फ्रेंच गुएना है वो हमने कहाँ पे पढ़ा है? उसको भी आप जाकर के रिवाइज करेंगे। वो कहाँ पर पढ़ा हमने? साउथ अमेरिका में। तो हमने बड़े बड़े देशों को कंप्लीट कवर कर लिया। यहाँ पे जो भी छोटे देश थे उनको भी कवर कर लिया, और हमने अफ्रीका के लगभग सभी देशों को पढ़ लिया है। अब लास्ट एक देश बचता है यहाँ पे, क्या? सेनेगल। और यहाँ पे एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग, ये भी एक देश है। इसका क्या नाम है? गाम्बिया। इसका नाम है गाम्बिया। ये गाम्बिया का, ये गाम्बिया है। गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। बंजुल। गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। और वहीं सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकर। DAKAR। DAKAR। डकर किसकी कैपिटल है? सेनेगल की। डकर किसकी कैपिटल है? सेनेगल की। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है देश, ये है गाम्बिया, और गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। ऐसा कोई देश नहीं है जिसको हमने पढ़ा हो और उसकी राजधानी ना पढ़ी हो। सभी देशों को पढ़ लिया और सभी देशों की राजधानी को पढ़ लिया। लेकिन इन देशों के बीच में एक देश और फंस गया है, ठीक है। इन दफी छोटे छोटे देशों के बीच में एक देश यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। इसका क्या नाम है? बुर्किना फासो। इसका नाम है बुर्किना फासो। ये सभी छोटे देशों के बीच में फंस गया है। इसका नाम है बुर्किना फासो। और इसकी कैपिटल क्या है? ये जो यहाँ पर बसी हुई है कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है? ओगाडेगो। 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 बुर्किना फासो यहाँ पे फंस गई है, जिसकी कैपिटल क्या है? ओगाडेगो। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या हो जाएगी? ओगाडेगो। अब ऐसा कोई देश नहीं बचा जो हमने ना पढ़ा हो। सभी के सभी देशों को पढ़ लिया, सभी देशों के कैपिटल्स को पढ़ लिया। अफ्रीका के, ये जो अफ्रीका का मैप आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला मैप, इसमें हमने सभी देशों को पढ़ लिया, सभी देशों को कवर कर लिया। अब फटाफट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आज के दिन में हम जो पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा मैप, यानी एक ही बार में पूरा अफ्रीका का सभी देशों को पढ़ने वाले हैं। जितने भी देश हैं अफ्रीका में सबको हम पढ़ लेंगे इसी उसमें। तो सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे, एक बार बिना लिखे हुए मैप में देखेंगे। एक बार लिखे हुए मैप में देखते हैं, फिर एक बार बिना लिखे हुए मैप में देखेंगे। इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो सभी कंट्रीज और कैपिटल्स को देख पाएंगे। तो सभी कंट्रीज को जब हम देखते हैं शुरू में, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे ऐसे पढ़ते हुए, ये इस तरह से कवर किया था। तो अब हम सभी कंट्रीज को पढ़ने वाले हैं, एक एक सबका नाम बताएंगे और आप भी साथ में ध्यान देखते जाएंगे और मन में बोलते जाएंगे या फिर लिखते जाएंगे। तो ये है मोरक्को, ये है अल्जीरिया, ये है ट्यूनिसिया, ये है लीबिया, ये है इजिप्ट। इतना पढ़ा सबसे पहले राउंड में। फिर दूसरे राउंड में हमने पढ़ा सोमालिया, दूसरे राउंड में हमने पढ़ा सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ओके, इन द नेक्स्ट राउंड हमने क्या पढ़ा? सूडान और साउथ सूडान। नेक्स्ट राउंड में हमने पढ़ा केन्या, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, KT, M1, M2। जिम्बाब्वे और जाम्बिया भी एक राउंड में पढ़ लिया। वहीं एक राउंड में हमने बुरुंडी, रवांडा, युगांडा भी पढ़ लिया। नेक्स्ट राउंड में हमने जब साउथ अफ्रीका देखा तो बीच में लेसेथो और एस्वाथिनी भी देख लिया, साथ ही में मेडागास्कर भी देख लिया। नेक्स्ट राउंड जब हम स्टार्ट करने वाले थे पढ़ने वाले, तो हमने बोत्सवाना को भी देख लिया और फिर यहाँ पे BAN के थ्रू हमने बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया देख लिया। और फिर जब आगे बढ़ते हैं अगले राउंड में, तो हम पढ़ते हैं ढेर सारे C, यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड, और लास्ट में कैमरून। ये 5 के 5 C हमने पढ़ लिए। इन सीज को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जब जाते हैं तो हम पढ़ते हैं N1 से नाइजीरिया, N1 से नाइजर और N2 से नाइजीरिया।
इसको पढ़ने के बाद हम एक बड़ा वाला एम देखते हैं यहाँ पे माली, और फिर ये कई राउंड वाला एम देखते हैं मुर्तानिया। जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो यही हम इसका भी नाम पढ़ते हैं, यह है पश्चिमी सहारा। यह है पश्चिमी सहारा, एक देश है यहाँ पे, यह है पश्चिमी सहारा जो मोरक्को से लगता है। तो यहां से शुरू किया था और यहीं पे आ गए, लेकिन हमें कुछ तटों के देश बच जाते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं जीटीबी। जीटीबी नगर से पढ़ते हैं घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन। और हम ऐसे धीरे धीरे इस तट की तरफ आते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कोट दे आइवरी, कोट दे आइवरी। और फिर सबसे लास्ट में पढ़ते हैं लाइबेरिया। इधर लाइबेरिया पढ़ते हैं, इधर नाइजीरिया पढ़ते हैं, और ऊपर जाते हैं तो हमें मिलती है सिएरा लियोन, यहाँ पे सिएरा लियोन को पढ़ते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलती है गिनी, ये है गिनी। ओके, यहाँ पे जो देश छूट गए हैं ये गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी, इसको भी पढ़ लिया था हमने, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है गिनी और यहाँ पे है इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पे है गिनी, यहाँ पे है इक्वेटोरियल गिनी, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे गाम्बिया मिलता है और ये सेनेगल मिलता है। गाम्बिया और सेनेगल को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब हम सब देशों को पढ़ने के बाद तो हमें एक देश यहाँ पे फंसा हुआ मिलता है, इसका नाम है बुर्किना फासो। अब अफ्रीका का सारा देश कवर हो गया, यानी सभी के सभी देशों को कवर कर लिया हमने। अब हम एक ब्लैंक मैप खोलते हैं और उसमें सभी देशों को लिखते हैं। ये तो इसमें जो लिखा हुआ है पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद सभी देशों को लिखते हैं। इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि अफ्रीका को एकदम जुबान पे रट जाएगा। ये है मोरक्को, ये है अल्जीरिया, ये है ट्यूनीसिया, ये है लीबिया, ये है इजिप्ट, ये है सोमालिया, ये है इथोपिया, ये है इरिट्रिया, और यहाँ पे है हमारा जिबूती, डी से शुरू होता है जिबूती। नेक्स्ट पढ़ने के बाद हमने के पढ़ा, सूडान और साउथ सूडान भी पढ़ा, उसके बाद केन्या पढ़ा, तंजानिया पढ़ा, ए एम से मलावी, ये एम से मोजाम्बिक पढ़ा, Z1 से जाम्बिया पढ़ा, Z2 से जिम्बाब्वे पढ़ा, ये हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका, ये पढ़ा लेसेथो, ये पढ़ा हमने इस्वाथिनी जिसको स्वाजीलैंड भी कहते हैं, और ये मेडागास्कर एक छोटा द्वीप पढ़ा। नेक्स्ट जब हम इस तरफ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम बोत्सवाना भी पढ़ लेते हैं, ए से अंगोला भी पढ़ लेते हैं, एन से नामीबिया पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं 5 सीज। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा वाला पढ़ते हैं, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये है कॉन्गो। ओके, इन दोनों के ऊपर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR पढ़ते हैं, और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे C यानी चाड पढ़ते हैं, और यहाँ पे कैमरून पढ़ते हैं। 2 देश यहाँ पे हमें बीच में मिल जाते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है, हमारा गैबोन है, और ये हमारा ये जो दिख रहा है ये क्या है, इक्वेटोरियल गिनी है। यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी है और यहाँ पे गिनी है, ये यहाँ पे गिनी है, ये गिनी है, गाम्बिया है। अब हम पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, तो हमें यहाँ पे नाइजर मिलता है और यहाँ पे नाइजीरिया, ये तो N1 और N2 पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद ये हमें M की तरह दिखने वाला क्या मिलता है, ये हमें माली मिलता है, और यहाँ पे हमें मुर्तानिया मिलता है, ये कई राउंड वाला है मुर्तानिया। और ये क्या है, ये पश्चिमी सहारा है, ईस्टर्न सहारा इसको कहते हैं, वेस्टर्न सहारा। पश्चिमी सहारा मतलब वेस्टर्न सहारा इसको कह देंगे हम। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं GTB। ये जी से हम यहाँ पे पढ़ते हैं घाना, टी से पढ़ते हैं टोगो, और बी से पढ़ते हैं बेनिन। उसके बाद हमारा नाइजीरिया आ जाता है, ये नाइजीरिया है, और यहाँ पे लाइबेरिया है। जी से घाना, टी से टोगो और बेनिन। इसको पढ़ने के बाद हम जब नेक्स्ट इधर आते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है ये सोने की, ये हमें क्या मिलता है, हाथी दांत तस्करी वाला देश, आइवरी कोस्ट। ये आइवरी कोस्ट है, यानी ये है कोट दे आइवरी। ठीक है, कोट दे आइवरी के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे नाइजीरिया, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये लाइबेरिया, ये है लाइबेरिया देश। और इसके ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलती है, ये क्या मिलती है, सिएरा लियोन।
सिएरा लियोन के बाद हमें ये गिनी मिलता है। ये जो जी लिखा हुआ है गिनी है, ये गिनी है। और यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ये इक्वेटोरियल गिनी है। ठीक है, ये गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी है, ये भूमध्य रेखीय गिनी है। और ये जो ऊपरी देश आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है सेनेगल। सेनेगल पढ़ लिया। और यहाँ पे जो छोटा सा देश है ये है गाम्बिया। अब बताइए इसमें ऐसा कोई देश है जो छूट गया हो? हाँ, एक देश छूट गया है। बताइए कौन सा देश छूट गया है जो फंसा हुआ है? कौन सा देश फंसा हुआ है? वो है बुर्किना फासो, जो यहाँ पे है। ये है बुर्किना फासो। अब सारे के सारे देश कंप्लीट हो गए, सभी देशों को हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे BRU छूटा हुआ है, इसको भी हमने पढ़ा। यह है बुरुंडी, यह है रवांडा, यह है युगांडा। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इसको भी पढ़ा था हमने। तो सब के सब देश हो गए, ऐसा कोई देश नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा। एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं। अब की बार बिना रुके फटाफट 1 मिनट में सभी के सभी देशों को बोलना है। अब की बार मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा। तो बोलना शुरू करता हूँ कि ये है मोरक्को, ये है हमारा अल्जीरिया, ये है ट्यूनिसिया, ये है लीबिया, ये है इजिप्ट, ये है सोमालिया, ये है इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, केन्या, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, सूडान, साउथ सूडान, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। फिर नीचे की तरफ देखते हैं, यह है अफ्रीका। अफ्रीका में लेसोथो, एस्वाथिनी, मेडागास्कर, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। ये क्या है? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यह है कॉन्गो RC। यह है हमारा CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यह है चाड C। और यह है कैमरून, यह है गैबोन। और यह है इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है नाइजर, नाइजर ऊपर मिलता है, नाइजीरिया, नाइजीरिया नीचे मिलता है। ये M की तरह दिखने वाला माली है। और ये है मुर्तानिया, ये है मुर्तानिया। मुर्तानिया के ऊपर हमें यहाँ पे पश्चिमी सहारा भी मिल जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं GTB, घाना, टोगो, बेनिन। घाना, टोगो, बेनिन के बगल में आते हैं तो हमें यहाँ पे आइवरी कोस्ट मिलता है, कोट दे आइवरी इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लाइबेरिया मिलता है, ये है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन के ऊपर हमें मिलता है गिनी, ये है गिनी, ये है इक्वेटोरियल गिनी। गिनी के ऊपर हमें सेनेगल मिलता है। और यहीं पे छोटा सा देश हमें मिलता है गाम्बिया। नेक्स्ट एक छोटा सा देश यहाँ पे फंसा हुआ मिलता है, इसको कहते हैं बुर्किना फासो। ये है बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ऐसा कोई देश नहीं है जो बचा हो, सबके सभी देशों को हमने पढ़ लिया। और अफ्रीका के पूरे देशों को, सभी कैपिटल्स को, जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको, और जो इंपॉर्टेंट कोस्ट थे यहाँ पे उनको सब पढ़ लिया। अब वीडियो को आप 1-2 बार देखिए और साथ में प्रैक्टिस करिए, लिखिए और एक अच्छा अपना कंठस्थ रूप से अफ्रीका को ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे। इसमें जो भी हमारा प्लेटू वगैरह है और डेजर्ट वगैरह है, इनको एक तरीके से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी ये हमारा पॉलिटिकल मैप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम फिजिकल मैप को स्टार्ट करने वाले हैं अफ्रीका के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सतत विकास, बेहतर भविष्य।